तो आते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन, वो भी मल्टीप्लिकेशन का। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/2 ऑर्डर का है, बी मैट्रिक्स है ये कितने बाय कितने का है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और उसके बाद हमको फाइंड करने का आ रहा है ए बी इक्वल टू वाट। तो ए बी निकालने से पहले देखना पड़ेगा कि ए बी एग्जिस्ट है या नहीं। तो एग्जिस्ट देखने के लिए सबसे पहला काम दोनों का ऑर्डर देखो। ऑर्डर कैसे देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहला मैट्रिक्स क्या है, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखते हैं। ए बी एग्जिस्ट तभी करेगा तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ए है ना, दूसरा मैट्रिक्स बी है। तो ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, क्या दोनों इक्वल है, इक्वल है। जैसे दोनों इक्वल है तो ए बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जैसे ए बी एग्जिस्ट करेगा तो इसका जो ऑर्डर होगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा एंड ऑर्डर कितने बाय कितने का, 3 बाय कितने का, ए बी एग्जिस्ट करेगा एंड इट्स ऑर्डर 3/2 ऑर्डर का होगा और वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे एग्जिस्ट करने के बाद अब फाइंड करना है ए बी फाइंड करना। तो पहला ए लिखना है, ए हमारा दिया हुआ है 2 - 1 3 4 1 5 इंटू क्या रखना है, बी रखना है। तो बी हमारा -1 3 2 1। तो ये पता है 2/2 का है और ये पता है 3/2 का। अब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कुछ याद रखना है कि पहले मैट्रिक्स का रो लेना है, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। हर हमेशा याद रखना है, पहले मैट्रिक्स का रो लेना है, सेकेंड मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉलम लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स टैक्स कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स टैक्स रो। फर्स्ट मैट्रिक्स रो होगा, सॉरी सेकेंड मैट्रिक्स कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, रो होगा, और सेकेंड मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, कॉलम होगा। और दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखना है फर्स्ट मैट्रिक्स में, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये हमारा सेकेंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो की बात हो रही है, फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो की बात हो रही है। तो पहले मैट्रिक्स के रो लेना है, तो सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो लेना है और बारी बारी से मल्टीप्लाई करो। तो इधर से फर्स्ट रो, तो फर्स्ट मैट्रिक्स से फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करो। 2 × -1 2 × -1 कोरस्पॉन्डिंग 2 × -1, तो -1 × 2 प्लस में रखना है, प्लस में -1 इंटू क्या बताए, यहाँ से देखना। फर्स्ट मैट्रिक्स से क्या लेना है, रो लेना है। सेकेंड मैट्रिक्स से क्या लेना है, कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स से फर्स्ट रो ले लिए, सेकेंड मैट्रिक्स से कॉलम ले लिए। तो पहले रो की बात हो रही है, तो पहले रो में ही देखना है, पहले रो में। तो 2 × -1, तो 2 इंटू यहाँ से फर्स्ट 2 और ये क्या हो गया, -2 × -1 2 × -1। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 × 2 -1 × 2। क्लियर हो गया, ये वाली फर्स्ट एलिमेंट है। अब सेकंड वाला एलिमेंट निकालने के लिए सेकंड कॉलम आ गया, तो अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो 2 × 3 2 × 3 2 × 3, अब -1 × 2 प्लस -1 × 1 ये फर्स्ट रो की बात हो गई। फर्स्ट रो में फर्स्ट
रो कॉलम भी आया, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम भी आया, तो फर्स्ट रो में ही चल रहे हैं, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम आया तो फर्स्ट कॉलम आया, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम आया तो सेकंड कॉलम आया। उसके बाद अब थोड़ा आ रहा है सेकंड रो में, सेकंड रो में आ रहा है तो फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, तो अब सेकंड में आ रहे हैं। तो सेकंड रो में आए तो फर्स्ट कॉलम ही है ना, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू माइनस वन, 3 इंटू माइनस वन प्लस 4 इंटू टू, 4 इंटू टू, खत्म। फर्स्ट सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ आ गए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू टू, तो 3 इंटू टू, 3 इंटू टू, सॉरी 3 इंटू थ्री प्लस 4 इंटू वन, 4 इंटू वन। उसके बाद क्या हो रही है, क्या थर्ड रो में आ गए ना, थर्ड रो में आ गए, तो थर्ड रो में आ गए तो थर्ड रो को लेना है, फर्स्ट मैट्रिक्स से थर्ड रो को लेना है, थर्ड रो ले लिए, तो पहले वाले में लिखना है फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो ये है, तो 1 इंटू माइनस वन, 1 इंटू माइनस वन प्लस 5 इंटू टू, 5 इंटू टू। अब ये वाले में जैसे आएंगे तो सेकेंड मैट्रिक्स सॉरी थर्ड मैट्रिक्स है, तो थर्ड मैट्रिक्स सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू थ्री, 1 इंटू थ्री प्लस 5 इंटू वन, 5 इंटू वन। अब बताना है, बात यहाँ पे आ रही है कि रो कितना है, कॉलम कितना है, रो 1 2 3, 3 रो, कॉलम 1 2, देखो 3 बाई क्या 2, और 3 बाई 2 में बोले थे 3 बाई 2 का ही आना चाहिए, बस इसको रहा क्या सॉल्यूशन करना है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो अब क्या लेना है, इक्वल टू, बस रहा इसको सॉल्यूशन करना, 2 इंटू माइनस वन, माइनस टू मल्टीप्लाई करोगे तो -2, 2 इंटू थ्री 6, -1, -3 प्लस 8, 3 इंटू थ्री 9 प्लस 4, 1 इंटू माइनस वन, तो -1 प्लस 10, 5 इंटू टू 10, कितना हो जाएगा 3 प्लस 5, तो ये 3/2 का है, क्योंकि ये ए बी था, ए बी। तो बता दो रिजल्ट कितना हो जाएगा, -4, 5, 5, 13, 9, 8, 3/, ये मार्क कर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा फाइंड ए बी एंड बी ए बी निकालना है और बी ए। जैसे ए बी और बी ए निकालेंगे तो ये भी बताना है कि ए बी इक्वल टू बी ए, क्या ए बी और बी ए सॉरी ए बी इक्वल टू बी ए इज ए बी इक्वल टू बी ए, क्या ए बी और बी ए इक्वल है, क्या ए बी और बी ए आपस में क्या इक्वल है या नहीं, तो वो भी चेक करना है, वो बात की बात है, ये बाद में चेक करेंगे। तो पहले ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी ए निकालेंगे। तो सबसे पहला काम ए बी और बी ए निकालने से पहले हम ये बात बताए थे कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ क्या लेना है, रो, पहले मैट्रिक्स का रो लेना है और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉलम लेना है। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन करने से पहले ए बी निकालना है, क्या ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है देख लेते हैं। अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो देख लेते, ए पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ये है, बी मैट्रिक्स पीछे है, तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या बराबर है, यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, तो 3 और ये 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2/2, तो दोनों तो पहले इक्वल है, तो क्या आ जाएगा 2/2। ए बी एग्जिस्ट है एंड इट्स ऑर्डर जो होगा वो कितने बाय कितने का होगा, 2/2। ए बी एग्जिस्ट हो गया, बी ए एग्जिस्ट है, करके देख लेते बी ए एग्जिस्ट है या नहीं, बी ए एग्जिस्ट है या नहीं, तो बी का ऑर्डर कितना है 3/2, और ए का ऑर्डर क्या है
2/3 तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के क्या होना चाहिए, बराबर। क्या बराबर है ना, जैसे बराबर है तो बी ए एग्जिस्ट है एंड इट्स ऑर्डर कितना बाय कितने का 3/3। देखो आगे, तो ए बी एग्जिस्ट है, ए बी मल्टीपल होगा मगर कितने बाय कितने में आएगा 2/2 में। बी ए एग्जिस्ट है तो ये कितने बाय कितने में आएगा 3/3 में। जैसे 3/3 में आया तो हमको पता हो गया ए बी 2/2 में और बी ए 3/3 में, तो क्या दोनों आपस में बराबर होगा। 2/2 वाला है, ये 3/3 वाला, तो ए बी और बी ए आपस में इक्वल होगा ही नहीं क्योंकि दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। जब दोनों का ऑर्डर अलग अलग है तो दोनों आपस में कैसे इक्वल होगा। इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर पहले तो सेम होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, तो इक्वल तो नहीं है यहाँ पे सो ए बी इक्वल टू नॉट बी ए, ये तो फाइंड हो गया। अब फाइंड करना है ए बी निकालना है। जैसे ए बी निकालते हैं तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहला काम करना क्या है, ए बी दिया हुआ है 2 -1 3, उसके बाद -4 5 और इनटू क्या बी ना, बी दिया हुआ है तो 2 3 4 -2 1 5, तो मल्टीप्लाई करते हैं अब बारी बारी से। आते क्या है, बोले थे फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम की बात करते हैं। तो 2 × 2 4 प्लस -1 × 4 तो कितना हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4 प्लस 3 × 1 तो 3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस -1 × -2 तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2, 3 × 5 15। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो तो ये हट गया। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम तो -4 × 2 -8 प्लस 5 × 4 20 प्लस 1 × 1 1। अब देखो फर्स्ट सेकेंड मैट्रिक्स सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम तो -4 × 3 -12 प्लस 4 × 2 तो क्या हो जाएगा -10 प्लस 1 × 5 तो 5। बस बचा, इसको क्या करना है सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करना है तो कितना हो जाएगा 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 6 2 8 ऐसे कर दो 15 6 21 और 2 23 और ये कितना हो जाएगा 20 में 8 गया 12 1 13 और ये कितना हो जाएगा -22 और -22 में 5 गया तो -17। तो ये कितने में कितने का आ गया 2/2। क्या फाइंड हुआ ए बी फाइंड हो गया, तो ए बी तो फाइंड हो गया। अब क्या निकालना है ए बी निकाल चुके, अब क्या निकालना बी ए। तो बी ए निकालना है, तो बी ए के लिए पहले बी, तो बी हमारा ये वाला है, बी हमारा ये है तो 2 3 4 -2 1 5 इंटू ए है, ए हमारा 2 -1 3 -4 5 1। तो ये कितने बाय कितने का है, तो ये पता है 3/2 का है और ये 2/3 का है। तो 2 कैंसिल तो 3/3 का। तो बी ए जो आएगा वो कितने बाय कितने का आएगा 3/3 का। तो बी ए निकालते हैं। तो हम बताए थे फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो की बात, इसमें रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 n जा 2 2 टू ज़ा 4 प्लस 4 इंटू माइनस 4 सॉरी 3 इंटू माइनस 4, तो क्या हो जाएगा -12। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 इंटू 5 3 इंटू 5 15। अब ये बात होगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3। अब इसमें आते हैं, तो फर्स्ट रो की काम समाप्त हो गई। अब सेकेंड रो में आते हैं, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये तो सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम की बात हो रही, तो 4 इंटू 2 8 और ये क्या हो जाएगा +8। अब ये बात हो रही है तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू -1 तो -4 प्लस 4 इंटू -2 इंटू 5 तो -10। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 3 12 प्लस -2 इंटू 1 तो -2। अब ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 तो 2 प्लस 5 इंटू 4 तो -20, 1 इंटू -1 तो -1, 5 इंटू 5 25, 1 इंटू 3 3 प्लस 5 इंटू 1 5। बस इसको ऐड करना है, ऐड तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 16 और ये हमारा -14 और ये हमारा 10, ये हमारा कितना हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा 24 और ये हमारा 8। जस्ट आंसर ए निकाल दिए, इससे पहले ए बी निकाल दिए, दोनों क्या आपस में इक्वल तो नहीं है ना, तो बी ए हमारा ये वाला मैट्रिक्स हो गया और ए बी पहले निकाल दिए 2/2 का। तो अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल रूप से जो है मैट्रिक्स जो होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है। कभी कभी हमको ऐसा हुआ कि ए बी बराबर हो गया बी ए के बराबर, कभी ऐसा हुआ कि ए बी और बी ए बराबर नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि हर हमेशा ऐसा नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर हो जाएगा, और ऐसा भी है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होगा ए बी और बी ए क्या होगा बराबर होगा, और कभी ऐसा होता है कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और बी ए एग्जिस्ट कर रहा है ए बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस रूप में जनरल रूप में मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी ए बी इक्वल टू नॉट बी ए। याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव नहीं होती है, यानी ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते जनरल रूप से कम्यूटेटिव में। बट यह रीजन है क्या, वह जब ए बी और बी ए इक्वल हो जाए, कभी ऐसा होगा कि ए बी और बी ए आपस में क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तब जाके ए और बी क्या हो जाएगा कम्यूट हो जाएगा। दूसरा है व्हेन ए बी जो है बी ए माइनस बी ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, यानी बी ए में क्या आगे सिंबल लगे माइनस लग जाए, तो ए एंड बी क्या हो जाएगा एंटी कम्यूट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और रिमार्किंग है, बहुत अच्छा सा ये क्या है ऑब्जेक्टिव है। तो याद रखना ए बी और बी ए जब इक्वल हो जाएगा तो ए और बी क्या हो जाएगा कम्यूट हो जाएगा, और ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, तो माइनस जब लग जाएगा बी ए में तो ए एंड बी क्या हो जाएगा एंटी कम्यूट। तो इसको नोट अच्छी तरीके से करना है। तो ये हमारा वीवीआई है। तो ये हमारा दूसरा क्या है एसोसिएटिव लॉ। क्या है दूसरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या जानते हैं कि इफ यदि ए बी सी फॉर विच यानी ए बी सी के लिए अगर तो ए बी का मल्टीपल, उसके बाद तीसरा मैट्रिक्स सी के मल्टीपल,
एंड ए और बी सी का मल्टीपल किसके साथ, ए के साथ, अगर दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ये और ये दोनों ए बी इंटू सी, ए इंटू बी सी, अगर दोनों क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ए बी ओवर सी, ए ओवर बी सी आपस में क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी अगर दोनों क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों का मल्टीपल, इन दोनों ये तीनों का मल्टीपल और ये तीनों का मल्टीपल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीपल, इसमें पिछले दो मैट्रिक्स का मल्टीपल, अगर दोनों का इन दोनों यानी पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीपल, तीसरे मैट्रिक्स के मल्टीपल, इसमें पिछले दो मैट्रिक्स का मल्टीपल, पहले मैट्रिक्स के मल्टीपल, अगर इसका रिजल्ट जो आएगा और इनके रिजल्ट के इक्वल के क्या होगा, बराबर। ऐसा याद रखना है, ए बी इंटू सी, ए इंटू बी सी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मींस तोड़ना है, ए से ए को मल्टीपल करना है बी प्लस सी से, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू सी। उसके बाद ए प्लस बी, सी से क्या करना है, मल्टीपल करना है, तो ए सी प्लस सी इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, बी सी। तो याद रखना ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगला क्या है, अगला ये है कि कोई भी ए जो है नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और नॉन जीरो मैट्रिक्स को आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हो जाएगा। ए इंटू आई तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, आई इंटू ए, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए। तो याद रखना है कि ऐसी परिस्थिति में ए इंटू आई करो तो ए हो जाएगा, आई इंटू ए करो तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, ए। तो बात क्या आ रही है, ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। अगर किसी जीरो मैट्रिक्स से किसी मल्टीप्लाई को किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है, ए इंटू जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो बात क्या आ रही है, जीरो इंटू ए और ए इंटू जीरो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। तो अब क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या है, देखते हैं क्या है। तो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो क्या है, ए। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर यानी पावर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो डिफाइन यानी फाइंड कैसे करेंगे, जैसे कहने का मतलब ए का स्क्वायर। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, इसी को कहते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो 2 हमारा पॉजिटिव है, चूंकि इंटीजर है तो इंटीग्रल हो गया, पावर है तो पावर है। तो ए का स्क्वायर कैसे फाइंड करें, जब कोई ए दिया हुआ है और फाइंड करना है क्या, ए स्क्वायर। तो इस परिस्थिति में ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू क्या करेंगे, ए, यानी ए मैट्रिक्स को कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स, और दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइंड क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर। जब बात आएगी ए क्यूब की, क्या बात आएगी, ए क्यूब फाइंड करना है, यानी ए क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस परिस्थिति में क्या करना है, ए क्यूब से पहले ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर देना, ए से, यानी ए क्यूब निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर को रखना और उसमें मल्टीप्लाई क्या करना, ए। या तो ये जरूरी नहीं कि ए स्क्वायर को आगे रखे तो पीछे नहीं रख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए इंटू ए स्क्वायर ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए टू दी पावर 4 है, ए टू दी पावर क्या रहे, 4 है, तो इस परिस्थिति में क्या करना, है चूंकि ए क्यूब निकल चुका होगा, कैसे, ए क्यूब इंटू ए करोगे तो आ जाएगा हमारा ए टू दी पावर 4। ऐसा भी कर सकते हो, या तो नहीं करना चाहोगे, क्योंकि ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर को कितने टाइम्स लिख दो, 2 टाइम्स,
या तो ऐसा कर दो, अगर क्यूब निकाल चुके हो तो उसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो, अगर क्यूब नहीं निकला है, स्क्वायर वाला निकला है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक। तो इसी तरीके से आगे भी करते रहना है। अगर ए टू द पावर एन रहे, तो ए टू द पावर एन रहे तो ए को मल्टीप्लाई करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, एन टाइम्स, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। ए टू द पावर एन रहे तो ए को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एन टाइम्स। तो ये हमारा प्रॉपर्टी था। तो क्या है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, सेम ऑर्डर का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस परिस्थिति में नंबर 1 देन कंडीशन है कि ए बी और बी ए आपस में क्या है, इक्वल है। ए और बी क्या है, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कंडीशन है कि जब ए और बी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तब जाके देन तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, यानी जब ए बी और बी ए आपस में इक्वल होगा तब जाके ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। और दूसरा नंबर क्या है, व्हेन जब ए बी इक्वल टू नॉट बी ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा तो देन तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। जब ये दो इसमें ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा तब। तो इसमें ये फर्स्ट था, प्लस वाला एडिशन पे था, तो माइनस वाले पे भी खुद से अपने से कर सकते हो। तो व्हेन ए बी इक्वल टू, तो यहीं पे कर लो, चूंकि ये प्लस है तो प्लस यहाँ पे रखना है, यहाँ पे माइनस रहता तो क्या रखते हैं, यहाँ पे माइनस रखते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस दोनों में हो गया, यहाँ पे माइनस है तो दोनों में क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो व्हेन अगला क्या है, व्हेन ए बी और बी ए जब क्या है, इक्वल है, ए बी और बी ए इक्वल है तब जाके ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। व्हेन ए बी और बी ए इक्वल नहीं है तब जाके हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, क्या, ए का स्क्वायर माइनस ए बी, ए का स्क्वायर तो ये हो जाएगा प्लस ए बी और माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा।